नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। अक्सर जीतन राम मांझी को लेकर खबर आती है कि जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ रहे हैं। कभी कभी तो आंख भी दिखा देते हैं और मंच से भी कुछ ऐसा कह देते हैं कि सोशल मीडिया पर हो जाता है वायरल। लेकिन मांझी आखिर इतना दबाव क्यों बनाते हैं एनडीए पे? चाहे चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, लेकिन एन मौके पर सेट भी एनडीए में ही हो जाते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि मांझी अगर नाजी नाजी भी कहने लगेंगे तो कुछ बिगड़ता नहीं है एनडीए का। वो जितना भी दबाव बना ले, लेकिन यह बात तो तय है कि 5 विधायकों की, उनके 5 विधायकों की फिलहाल राज्य में किसी तरीके की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो रहें या ना रहें, क्या आपको जरूरत है? नहीं। अब जरा एक कदम और ऊपर चले जाइए, केंद्र में एक सांसद वो अकेले। रहें या ना रहें, क्या असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप राज्य की राजनीति में बहुत कहें तो दूरगामी प्रभाव डालेंगे क्या? मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति में 2 दलित नेता आमने सामने हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। बिल्कुल। दोनों दलित की राजनीति कर रहे हैं। एक दलित में भी अलग वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। चलिए अब मान लेते हैं, क्या आप इंपैक्ट डाल पाएंगे क्या? बात ये वही है। हाँ, लेकिन मांझी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है जीतन राम मांझी की, कि इन परिस्थितियों में आप देखें कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ और जीतन राम मांझी का क्या हुआ। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में बिल्कुल प्रासंगिक बने रहे और वो बहुत नहीं छटपटाए। ऐसा नहीं कि गया छोड़ के उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, शाहाबाद के किसी क्षेत्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने नहीं किया। वहीं अपने क्षेत्र में ही, हाँ, उन्होंने अपना प्रभाव बनाया और उस प्रभाव को इस कदर बना के रखा है। अगर उन्होंने कहा तो वो बात करवा भी। दूसरी बड़ी बात, अपनी पार्टी में उन्होंने, लोग कहते हैं कि हम परिवार को, आप परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवार में टिकट दे देते हैं, जिता देते हैं। लेकिन आप याद करिए कि मुकेश सहनी की पार्टी से कोई जीता नहीं, लेकिन मुकेश सहनी ने क्या कहा था कि अगर परिवार का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। इस बात की तो गारंटी ली जा सकती है, कम से कम पार्टी टूटेगी तो नहीं। लेकिन अगर बाहरी व्यक्ति को आप टिकट देके जिताते हैं, वो कल को आपका संख्या बल ऐसा है 4, 5, 2, 3, कभी भी 3 छिटक जाएंगे और आपकी पार्टी टूटने लगेगी। महाराष्ट्र का उदाहरण था, बिहार में भी चिराग पासवान का, एलजेपी का उदाहरण रहा। तो उनका यही कहना था कि भाई परिवार को जिताइए, और मांझी यही कह रहे। तो मांझी बने रह गए। लेकिन मांझी, आप मानिए, फिलहाल राज्यसभा के लिए जो उनकी छटपटाहट है वह तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं। मतलब मांझी जी कहते हैं अक्सर, और देखिए इशारों में चिराग पासवान पे हमले का मौका भी नहीं चूकते। मुख्यमंत्री पद को लेकर जैसे ही चिराग पासवान के बारे में कोई कुछ कहता है, जीतन राम मांझी जो है नाराज हो जाते हैं। वीडियो जो वायरल हुआ उसमें भी वो कह रहे थे, जैसे ही रीना पासवान को लेकर के बात चली कि राज्यसभा जा सकती हैं, वैसे ही जीतन राम मांझी ने मंच से अपने बेटे को कह दिया कि मुंह में बोली ही नहीं है, बोलना चाहिए तुम्हें, अपने प्रवक्ताओं को कहो। आखिर इससे मांझी प्रूफ क्या करना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान को आंख दिखा रहे हैं, एनडीए को आंख दिखा रहे हैं? देखिए, वो इन 2 से पहले एक चीज और वो कहना चाहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संतोष सुमन। वो कह रहे संतोष सुमन को कि तुम हार्ड बार्गेनिंग करो। लेकिन आपको अगर चुनाव के वक्त याद होगा, बार्गेनिंग के सीन में संतोष सुमन नहीं थे ही नहीं। हाँ, जीतन राम मांझी ही बात कर रहे थे। मांझी यही बात तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें राज्यसभा चाहिए या विधानसभा चुनाव के वक्त राज्यसभा का टिकट देने की कोई बात हुई है तो उस बात को तुम रखो। तुम्हारे प्रवक्ता हर डिबेट में बहुत ही प्रमुखता से इस बात को रखे। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जब संतोष सुमन को आपने बड़े मतलब गंभीर तरीके से अपनी बात रखते हुए देखो, वो क्या कहते हैं कि एनडीए में बात चल रही है, बात हो जाएगी। आपकी मांग हर पार्टी चाहती है कि उसका पार्टी बड़ा हो, लेकिन जीतन राम मांझी ये नहीं कह रहे ना, वो तो एक लाइन आगे निकल चुके हैं। दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो हम एनडीए छोड़ देंगे। एनडीए छोड़ के कहां जाएंगे? किसके साथ जाएंगे जीतन राम? कहीं नहीं जाएंगे। कहीं चले ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एनडीए में छोड़ के बाद जीतन राम मांझी कहीं जा ही नहीं सकते। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा थोड़ी है कि आप चले गए तो उसके उससे देखिए अकेले चलेंगे, अकेले चलेंगे। अरे उनके चले जाने से क्या होता है? केंद्रीय मंत्री का पद चला जाता है, बेटा मंत्री है,
हट जाएंगे। एमएलसी है, खत्म जैसे ही होगा, कार्यकाल रिन्यूअल नहीं होगा, उसके बाद विधायकों के टूटने की भी संभावना बनी रहेगी, परिवार बचा रहेगा। परिवार के बाहर के विधायक क्या है, जब चाहे तब तोड़ लिया जाए आपको, तो चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे? निश्चित तौर पर। तो लेकिन बार बार जो ये मांझी क्या सिर्फ अपनी राजनीति के लिए या फिर दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनने के लिए बिहार में ऐसा कर रहे हैं, और सामने चुनौती चिराग पासवान है? देखिए, मतलब मैं इसमें दो चीजों पे बहुत क्लियर हूं कि जीतन राम मांझी को की महत्वाकांक्षा अपने आप को बड़ा करने की, तो वो अब वो जो सर्वोच्च पद आप कहिए कि हो सकता है, वो लगभग वहां पहुंचे हुए हैं कि आप केंद्र में मंत्री हैं, सांसद बने, अपनी पार्टी से जीते और आपको केंद्र में मंत्री बनाया गया। विभाग भी बहुत अच्छा है उनका, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। गया जी जैसे शहर से आते हैं, सांसद हैं, बहुत बड़ी बात है। अब वो इसके आगे की उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि पार्टी का विस्तार हो। आप देखिए कि हम पार्टी का विस्तार पिछले 2 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है। पार्टी तो छोटी हुई है आपकी, आपको सीटें कम दी जा रही हैं, बिल्कुल, आप लड़ कम पे रहे हैं, नंबर भले आप वहीं आ जाए, लेकिन आप सरकार में हैं तो बने हुए हैं, सरकार से बाहर हाँ, इधर उधर करते रहे, कोई पूछ नहीं, आपकी जरूरत नहीं। अगर ज्यादा छटपटाए कह दे कि ठीक है कोई बात नहीं मांझी जी, फिर हम लोग देखते हैं। फिर तो निश्चित तौर पर चुनाव 4 साल के बाद है, लोकसभा का भी चुनाव जो है अभी वक्त है। ऐसे में जीतन राम मांझी जो ये दबाव बना रहे हैं और लगातार अपनी बात कह रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व पर भी लगातार जो है वो इशारे कर रहे हैं, क्या उनका दबाव काम करेगा? क्या जीतन राम मांझी को कुछ बड़ा मिल जाएगा, या सिर्फ ये दबाव की राजनीति भर है और मांझी कहीं नहीं जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार। बतावा ना, कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्य 1 राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बता गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले, तोरा मुंह से कोई बात निकले कि चाहिए तो प्रवक्ता का करे थे, तू का करे था, केतनो न मान करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ न रहो, तू हमरा टिकट न देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ न रहो। बंट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू आ 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछ न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, ठीक है तोरा पास ताकत नहीं है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला, भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है। और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए और कहे के चाहिए कि हमरा साथ अन्याय कैला है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है और स्कोरिंग रेट में सबसे ज्यादा तू ही है, तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा के सीट पर आना देतन वो? अब ये अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पर छोड़े पड़े तो पार्टी नहीं चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाते ऐसा कई एक मंत्री बन जाता आगे जाकर के, थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है, हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़के को मिले के चाहिए, लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो।